दोस्तों जब मैंने मेरी पढ़ाई को छोड़ के ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ऐसे नहीं छोड़ी थी पढ़ाई कि मुझे बस ट्रेडिंग से पैसे कमाना है, मुझे बस घर बैठे पैसे कमाना है कैसे भी करके। तो ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि मुझे इसको सीखना है और एक बिजनेस की तरह इसको लेना है। ठीक है, एक बिजनेस अप्रोच मेरी थी ट्रेडिंग के अंदर। और स्टार्टिंग मैंने स्कैल्पिंग के साथ में की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ट्रेड को ना इतना होल्ड नहीं कर सकते थे, और मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आते थे। फिबोनाची का भी मेरे को बहुत ही एंड में जाके पता चला था, और फिबोनाची तो खैर रामबाण साबित हुआ था, और वो मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, और भी इसकी वीडियोस बाकी है तो वो मैं आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन आज की जो ये वीडियो है और आने वाली जो हमारी क्लासेज है ना, वो इसके बेस पर होगी कि मैंने स्टार्टिंग में मेरी कैपिटल को बिल्कुल जीरो से कैसे उठाया था, और स्टार्टिंग में मैं किन किन स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ। अब ये नहीं है कि मैं उनको पहले यूज करता था अब यूज नहीं करता था, मैं अभी भी उन्हीं स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ। और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करने वाली है। आपको बिल्कुल भी ऐसा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आपको ट्रेड आप खुद नहीं बनाओगे, मार्केट आपको खुद ही ट्रेड बना के देगा। ठीक है, और ज़्यादातर इसको सर्टिफाइड जो ट्रेडर्स है वो इसको यूज करते हैं। ये स्ट्रेटजीज है, इनके लिए आपसे लाखों रुपए लिए भी जाते हैं, और ये मार्केट के डायनामिक्स पर वर्क करती है स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो है आपके सामने ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहे हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था। और आपको भी पता है कि इनको सीखने में टाइम भी लगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि मैं इनको 3 मंथ के अंदर सीख चुका हूँ, तो ये झूठ है बिल्कुल। आपको भी पता है, क्योंकि आप भी ट्रेडिंग में हो, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि मैं 3 मंथ के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लूँ। ठीक है, तो इनको सीखने में मेरे को टाइम लगा था, क्योंकि जब ये माइंड में ये पैटर्न्स दिमाग में घुसते हैं ना, तो इनको घुसने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इनमें टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि पढ़ाई मैंने छोड़ चुकी। तो जल्द से जल्द मेरे को इसमें प्रॉफिटेबल बनना था, और मैं 8 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल बन गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी मैं बताता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग मैं कभी भी रेगुलर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज आपको ये धीरे धीरे, आज नहीं या आने वाली क्लासेस में पता आपको चल ही जाएगा कि मैं रेगुलर ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी जैसी है ही नहीं कि जो मेरे को रेगुलर ट्रेड दे सके। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले। ठीक है, अब हमारा इनिशियल फेज है, हमारी कैपिटल को बढ़ाना है। ठीक है, कम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, और मैं आपको रिकमेंडेड भी यही करूंगा कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो ब्रोकरेज वाले ऐप यूज करो। मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत में आप फ्री ब्रोकरेज ऐप यूज करो। कोई भी जो फ्री ब्रोकरेज ऐप है उसको इंस्टॉल करो, उसी में आप फ्री ब्रोकरेज वाले ऐप में ही ट्रेडिंग करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि उसके अंदर ग्लिच आ जाएगा, भाई अगर आप भेड़ भी यूज कर रहे हो ना तो ग्लिच उसके अंदर भी आएगा, और मैं ये मानता हूँ कि फ्री से ज़्यादा ही उसके अंदर ग्लिच आएगा। लेकिन आप फ्री ब्रोकरेज वाला ऐप यूज करो, और उसके अंदर बस स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, और ज़्यादा कैपिटल मत डालना। तकरीबन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जैसे आपको ठीक ले, बस इतने पैसे डालना, और फ्री ब्रोकरेज वाला ऐप आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार में ट्रेड करोगे, शुरुआत में ओवर ट्रेडिंग भी करोगे, तो आप, क्योंकि आप में से ज़्यादातर ट्रेडर इस वजह से भी लॉस में है, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करके इतने चार्जेस दे जाते हैं कि वो अंत में जाके लॉस में ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग को रुकना नामुमकिन सा होता है। मेरे खुद से भी नहीं रुकी थी, लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है उससे रुक जाती है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, तो मैं इसके लिए अलग से क्लास बना दूंगा। तो आज तो हम स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका ये FX लिख रहा है इंडिकेटर सेक्शन, तो आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ RSI। अब इसको देख के आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेटेजी अलग है, ये वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं है जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में इसकी सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, तो अपन इसकी सेटिंग्स में गए, तो यहाँ पर आपको अपर लिमिट 70 दिख रही होगी, तो इसको आपको 80 कर देना है, और नीचे की लिमिट को आपको 20 कर देना है, और मिडिल लिमिट को आपको हटा देना है। ठीक है, और इन लाइंस को शायद ऐसे रहने दो, ठीक रहेगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, हमें शुरुआत के अंदर ना कम से कम ट्रेड लेने हैं। ठीक है,
हमें हमारी प्रोबेबिलिटी को ना 80% तक रखना है। हमें जितने हो सके ना उतने कम से कम ट्रेड लेने हैं। इसीलिए मैंने इन रेंज को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इसको शिफ्ट करूंगा ना उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी ट्रेड की बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कि जो ये हमारी मार्केट की ना स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मैं ये मानता हूँ कि ऑपरेटर्स जो ज़्यादातर है ना वो इसको यूज करते होंगे, क्योंकि बेशक कोई भी इसके अंदर शक नहीं है। इसके अंदर यही नहीं है, देखो ये एम पैटर्न डाइवर्जन बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रेटेजी है, वो अपन इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, और वेल तरीके से काम करता है। तो ठीक है, तो हमारे ऊपर की तरफ रेंज कितनी है, 80 की है, और नीचे हमारी 20 की। अब देखो हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना। तो देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ये से किया और ये यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ये देखो नीचे हमारे 20 का लेवल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा ना मैं, तो ये 20 के लेवल को टच सा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है कि ये हाँ इस 20 को ये टच कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको टच करे। तो देखो हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो जैसे ही मार्केट ना इस 20 लेवल को यहाँ पे इसको टच करे, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इसने इसको टच किया, यहाँ पे इसने टच किया, और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब आप सबको पता होगा कि ऑपरेटर्स ज्यादातर ट्रेड अगर उनको अपसाइड का ट्रेड लेना है ना तो वो रेड कैंडल के अंदर ही सेल करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, और अगर उनको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है तो वो ग्रीन कैंडल के अंदर ही सेल करते हैं। तो आपको बस ट्रेंड वरेंड देखोगे और भी चीजें ऐड करोगे ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसने इसको टच किया और अगली कैंडल में यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हम कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप मानोगे कि अगर हम कैंडल क्लोजिंग क्योंकि हम ट्रेड पहले ही बहुत ही लेट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर एड द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करी और यहाँ पे 10 रुपये का हमारा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, और जो हमें टारगेट यहाँ पे 1:1 का पहला, फिर 1:2 का, इस तरीके से हमें टारगेट लेना है। ठीक है, तो देखो मैं वापस से बताता हूँ आपको कि जैसे ही मार्केट इसको टच यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करी और उस वक्त ये भी डट गया होगा। ठीक है, ये इस तरीके से रुक गया होगा, तो अगली कैंडल में हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और अगर बहुत बार क्या होगा कि यहाँ पर ये कैंडल ना यहाँ तक आ जाएगी, ये रेड कैंडल यहाँ तक आ जाएगी और ये तोड़ के इसको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस रेंज के नीचे मार्केट 20 के नीचे आ जाएगा यहाँ पे RSI, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बनने देना। ठीक है, अब इसके बाद में ही आपको ट्रेड लेना। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज के नीचे निकल गया है तो ठीक है, अगर 20 के ऊपर ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि किस्मत हमारी अच्छी है कि ये इसी के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करनी है। ठीक है, और ऊपर के जो 80 का लेवल हमारे उसको भी मार्केट टच करता है, तो हमें ऊपर की तरफ भी ऐसे ही ट्रेड लेना। ठीक है, एकदम स्कैल्पिंग का ट्रेड। और इसके अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत और भी प्राइस एक्शन आता है शुरुआत के अंदर, ठीक है, तो और भी अच्छी बात है कि अगर ट्रेंड अपसाइड के लिए चल रहा है तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, और ट्रेंड अगर डाउन साइड के लिए चल रहा है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। कोई भी हैमर कैंडल आप देख सकते हो, तो जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहो इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन बस हमारे माइंड में ना ये ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही 20 के लेवल के पास में आएगा हमारे माइंड में ट्रिगर हो जाएगा कि हमें अब एंट्री लेनी है। आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा ऐसे बैठ के कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत सी कैंडल बनती है, आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कहाँ पे कौन सी कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। तो मार्केट को ही डिसाइड करने दो कि मुझे हाँ अब एंट्री लेनी है, स्ट्रेंथ को कम होने दो। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत ही कम होगी, जहाँ जहाँ पर बना है मैं वहीं पे देखो। आप इसको खुद बैक टेस्ट करना, ठीक है, तभी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये वो वाला सीन आ गया है जो मैं आपको बता रहा था। ये वो वाला है कि ये कैंडल देखो डायरेक्ट ही ऊपर क्लोज हो गई और ये हमारा RSI भी बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट चला गया। तो ऐसे में आपको कोई भी शूटिंग स्टार जैसे कोई कैंडल बनती है ना, तो वहां पे आपको यूज करना है। और 2:45 के बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, 2:45 के बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना। तो ये 2:45 के बाद का था, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी और इसने 20 के लेवल को टच करा, तो यहाँ पे हम वापस से डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसने बिल्कुल एग्जैक्ट 20 को टच किया है, तो जैसे ही इसने इसको टच किया तो यहाँ पर हम अप साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसा होगा 10 पॉइंट का, और ये हमारा अपसाइड के लिए हमने ट्रेड ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बस आपको बैठे रहना है और मार्केट जब आपको बोले तभी आपको आके देखना है सेटअप को, और तभी आपको ट्रेड लेना है। और इसकी एक्यूरेसी आप खुद इसको बैक टेस्ट करो ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खुद बैक टेस्ट करो ऐसे, जहां जहां पर ये टच करा है वहां वहां पे। ठीक है, खुद बैक टेस्ट करो। देखो यहाँ पे इसने टच किया इस जगह पे,
इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह पे। तो बस इसको ऐसे बैक टेस्ट करना आपको चार्ट्स को, साथ में मेरे को अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल लगा भाई। मैंने तो स्टार्टिंग इन्हीं से की थी, ठीक है। मेरे को नहीं आते थे सपोर्ट रेजिस्टेंस उस वक्त, तो मेरी स्टार्टिंग इन्हीं से थी। और ये मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल खतरनाक तरीके से काम करती थी। बस मेरी शुरुआत में ना गलती इतनी रही थी कि मैं 60 वाले लेवल को यूज़ करता था, ये 60 40, ये यहाँ पे 30 वाला। तो ये बस थोड़ा सा मेरे को ट्रेड ज़्यादा देता था, ऐसा ज़्यादा होता था। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी रेंज को अपर लेके गए ना, ऊपर की साइड और नीचे की साइड बढ़ाया, तब मेरे को ट्रेड कम मिलते थे और बढ़िया वाले मिलते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको शुरुआत में बैक टेस्ट करो 1 मंथ के लिए और ट्राई करके देखो। आपको अच्छा लगे तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। अच्छा क्या है कि अगर आप इसमें और भी चीजें यूज करोगे ना, तो इसकी एक्यूरेसी आराम से 80% तक रहेगी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि इसकी एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।